सोचिए, अगर आज रात आपके फोन पर किसी अनजानी जगह से हुलो गूंजे तो दिल धक धक दिमाग रुक सा जाता, क्योंकि सवाल सीधा है, मिल्की वे में हमारे जैसे कितने पड़ोसी छुपे बैठे हैं। दोस्तों, आज हम उसी बड़े रहस्य को पकड़ेंगे और जवाब उम्मीद से पास भी है और डराने जितना दूर भी। ये कहानी शुरू होती है ड्रेक इक्वेशन से, एक सिंपल सा चेकलिस्ट जो बताता है बात करने लायक सभ्यताएं कितनी हो सकती हैं। साल 1961, वही साल जब पहली बार इंसान स्पेस में गया था। मतलब ये आइडिया उतना ही क्रांतिकारी था जितना पहली उड़ान का रोमांच। मेरा आपसे सीधा सवाल, आपके हिसाब से मिल्की वे में कितनी बोलने लायक एलियन सभ्यताएं होंगी? कमेंट में अभी अपना नंबर लिखिए, बाद में मत भूलिए। मैं सबसे दमदार लॉजिक वाले जवाब को पिन करने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि अंदाजा हवा में न रहे। पहला स्टेप, मिल्की वे में तारों की भीड़, अनुमानन 100 अरब के आसपास। सोचिए, धरती के हर इंसान के लिए दर्जनों तारे, और तब भी बच जाएं। ये स्केल इतना बड़ा है कि हमारे शहरों की सारी लाइट्स भी इसके सामने दीपक सी लगती हैं। बात ग्रहों की, औसतन हर तारे के पास एक ग्रह मान लीजिए। जैसे हर घर में एक मोबाइल, वैसे तारों के पास अपने अपने छोटे दुनिया। ये सिंपल रूल हमें टोटल ग्रहों की पहली झलक देता है। और हाँ, ये काउंटिंग अभी भी बढ़ती जा रही है। पर हर ग्रह रहने लायक नहीं। हैबिटेबल जोन वही मीठा इलाका जहां पानी लिक्विड रह सकता है। मोटा मोटा मान लें, सूरज जैसे तारों में ऐसे मौके करीब 20% होते हैं। जैसे पूरे शहर में कुछ ही मोहल्ले बिल्कुल रहने के काबिल। जिंदगी की चिंगारी कब भड़की? धरती पर सबसे पुराने जीवन के सबूत अरबों साल पुराने दिखते हैं। मान लीजिए, पहली टिकाऊ लाइफ बनने में लगभग 1 अरब साल लगे। इतना समय जिसमें महाद्वीपों के नक्शे भी करवटें बदल लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवन से बुद्धिमान जीवन तक पहुंचना मैराथन है। धरती को इसमें करीब 4 अरब साल लग गए। सोचिए, इतना लंबा कि पहाड़ उठे, टूटे और फिर नए उठे, तभी कहीं हम जैसे दिमाग प्रकट हुए जो आसमान से सवाल पूछते हैं। अब असली ट्विस्ट, टेक्नोलॉजी की उम्र। हमारी रेडियो लायक आवाजें अभी लगभग 100 साल से ही ब्रह्मांड में निकल रही हैं। यही वो खिड़की है जो हमें डिटेक्टेबल बनाती है, जैसे अंधेरे में टॉर्च ऑन करना, बस दूरी बहुत बहुत ज्यादा है। इतनी सभ्यताएं जानबूझकर सिग्नल भेजेंगी? मानिए 10% ही शोर से ऊपर बोलने का रिस्क लें। जैसे हर 10 में एक पड़ोसी ही लाउडस्पीकर लगाए, बाकी चुपचाप पर्दे के पीछे देख रहे हों। हम सुन भी कितना रहे हैं? सेटी तरह की खोजें करीब 60 साल से चल रही हैं। ये एक इंसानी करियर जितना समय है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, पर आसमान की स्कैनिंग के लिए अभी भी ये बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म नहीं। भी कभी कुछ अजीब भी मिला, जैसे वॉक सिग्नल। साल 1977 में एक तेज रहस्यमय झटका दर्ज हुआ, पर दोबारा नहीं दिखा। जैसे रात में कोई एक पल को आपका नाम पुकारे, और फिर सन्नाटा। हमने खुद भी बोलो बोला, अरे सी वो मैसेज। साल 1974 में हमने एक पावरफुल रेडियो पोस्टकार्ड स्पेस में छोड़ा। जैसे भीड़ में हाथ उठाकर कहना, हम यहाँ हैं, बाकी दुनिया तक पहुँचने में इसे हजारों साल लग सकते हैं। एक और पावरफुल सुराग, एक्सोप्लैनेट्स की बात। आज तक कंफर्म्ड ग्रह की गिनती 5600 प्लस पार कर चुकी है, यानी आसमान में असल दुनियाएं स्कूल बसों की कतारों जैसी लंबी होती जा रही हैं। ये संख्या भरोसा देती है, मंच खाली नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खेल बदला। 2021 से ये दूर के ग्रहों के हवा मौसम को सूंघना शुरू कर चुका है, जैसे नाक से खुशबू पकड़ना। किसी दिन किसी आसमान में मीथेन ऑक्सीजन का अनोखा कॉम्बो दिखा तो तस्वीर साफ होने लगेगी। और हमारे अपने इसरो की टीमों ने भी एक्सोप्लैनेट हंट में निशान छोड़े। 2018 में पक्का किए गए एक गर्म गैस दानव ने दिखाया कि इंडिया की नजर भी तेज है। ये सब मिलकर ड्रेक के हर हिस्से को असल आंकड़ों से ट्यून कर रहे हैं।
अब नया अनुमान, कुछ रिसर्चर बोले, औसत हालात माने तो बोलने सुनने लायक सभ्यताएं शायद 36 के आसपास हो सकती हैं। जैसे एक क्लासरूम भरा हो, बस सब दूर दूर बिठाए गए हों। ये नंबर पत्थर पर नहीं, पर सोचने की दिशा मजबूत करता है। अगर ऐसा है तो औसत दूरी दिल तोड़ने वाली माना जाता है। पहली नजदीकी कॉल शायद 17,000 प्रकाश वर्ष दूर से ही आए। इतना फासला जैसे दो शहर नहीं, दो आकाशगंगाई मोहल्लों के पास। कहीं न कहीं एक ग्रेट फिल्टर भी होगा, वो एक बड़ा अड़गा जो ज्यादातर सभ्यताओं को आगे बढ़ने नहीं देता। मान लीजिए एक भारी रुकावट जिसे पार करना मुश्किल है। यह सोच हमारे नंबर को ऊपर नीचे दोनों कर देती है। हमने मेगास्ट्रक्चर जैसे डायसन स्फीयर की गर्मी भी ढूंढी, अभी तक नतीजा शून्य, यानी शून्य पुख्ता संकेत जो कहें कि किसी ने पूरा तारा ढक लिया। पर यह नोभी डेटा है, हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी के रास्ते कितने दुर्लभ हो सकते हैं। ठीक ठाक कंजर्वेटिव सेटिंग्स लें, रहने लायक ग्रह कम, जीवन बनने का चांस साधारण और टेक्नोलॉजी की उम्र सीमित, तो मिल्की वे में कम से कम 30 सभ्यताएं संभव दिखती हैं। जैसे एक छोटे शहर भर बराबर पर तारों में फैला हुआ। थोड़ा खुला नजरिया लें, पानी आम, बायोसिग्नेचर मिलना संभव और सभ्यताएं लंबा समय बोलती रहें तो ऊपरी सीमा करीब 300 तक चढ़ जाती है। जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस, बस हर क्लास अलग गैलेक्सी रो में। मगर सुनने की दिक्कत यही है, सबसे नजदीकी पड़ोसी भी शायद 1000 प्लस प्रकाश वर्ष दूर हो। इतना फासला कि हमारा रेडियो बुलबुला वहां तक पहुंचे ही नहीं। अभी तो हम ब्रह्मांड की दीवार पर हल्की सी दस्तक भर दे पाए हैं। फाइनल तस्वीर क्या कहती है? ड्रेक इक्वेशन आज भी जिंदा है, पर अब ये अनुमान हवा में नहीं, नासा, इसरो और जेम्स वेब के डेटा पर खड़े हैं। मेरा सवाल, अगर पहला होलो आया, आप क्या जवाब देंगे? अगर ऐसे दिमागी सफर पसंद हैं, सब्सक्राइब मारिए और वीडियो शेयर कीजिए।